नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना रिचपाल रोकड़ा राजस्थान ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछली कुछ कक्षाओं में हमने कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ा, अब अगला टॉपिक हम करते हैं रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण के अंदर क्या होता है इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। देखो कि क्रम परीक्षण, जैसे एक लाइन के अंदर कुछ व्यक्ति खड़े हैं, 4 या 5 कुछ जितने भी हैं, तो अगर उसको देखें दाएं से, अगर उनका दाएं छोर से किसी का नंबर देखें तो यहाँ अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, इसका दाएं छोर से स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। इसी प्रकार अगर हम बाएं छोर से देखेंगे तो बाएं छोर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां स्थान है। बाएं छोर से इसका 5वां स्थान है और दाएं छोर से इसका कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो ए 5 और 4 कितने हो गए? 9। लेकिन अगर इसमें व्यक्तियों की गिनती की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 व्यक्ति हैं। तो एक इसमें क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। यानी एक ज़्यादा कैसे हो गया? तो उसका आप ध्यान रखेंगे कि बाएं और दाएं, इससे एक आप एक सिंपल ट्रिक बना के आ सकते हैं। देखें, बाएं यानी कि लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू टोटल माइनस या टोटल प्लस 1। यानी कि लेफ्ट में जितने भी हैं या राइट में जितने भी हैं उनकी संख्या और वो टोटल प्लस 1 के क्या होती है? बराबर होती है। यानी बाएं से चौथा, दाएं से 5वां है, तो 4 और 5 कितने हो गए? 9 हो गए। तो वो टोटल यानी कि टोटल कितने हैं? 8 और 1 उसके बराबर होंगे। तो इसके आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन हमें किस प्रकार से करना है उसके बारे में आइए चलो हम चर्चा करते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ये इसका टाइप फर्स्ट है, ये इसका टाइप 1 है। टाइप 1 की जब मैं चर्चा करूंगा क्रम परीक्षण के अंदर, टॉपिक ध्यान रखें, क्रम परीक्षण है हमारा। छात्रों की एक पंक्ति में पूजा का बाएं छोर से 12वां स्थान है। बाएं छोर से, तो बाएं छोर से हम देखेंगे इधर से कौन सा स्थान है? इसका 12वां स्थान है। इसी प्रकार अगर हम ध्यान करें तो आगे लिखा है वह दाएं छोर से 18वां स्थान है। दाईं ओर से इसका कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। इसी लाइन के ऊपर, यानी यहाँ पर है पूजा। कौन है? पूजा। उसका इधर से कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। दाएं ओर से 18वां स्थान है और बाएं ओर से 12वां स्थान है। तो इनका दोनों का क्या करेंगे हम? दाएं और बाएं का क्या कर देंगे? टोटल कर लेंगे। यानी 12 प्लस 18। तो 12 प्लस 18 कितना होता है? 30। टोटल कितने हो गए? 30। तो 30 में से हमें क्या कर देना है? 1 माइनस कर देना है। अगर हमें कुल की संख्या निकालनी है तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? 30 माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि हमें कुल की संख्या निकालनी है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? L प्लस में R बराबर क्या है? टोटल माइनस टोटल प्लस 1 है। तो लेफ्ट और राइट क्या है हमारे पास? लेफ्ट की संख्या कितनी है हमारे पास? बाएं छोर से 12वां है और दाएं छोर से कौन सा है? 18वां है। तो 12वां और 18वां बराबर क्या हो गया? टोटल कितना है? तो टोटल हमें निकालना है, इसलिए टोटल प्लस 1। तो 12 और 18 कितने हो गए? 30। और 1 को इधर लेके आएंगे तो किसका हो गया? माइनस का 1 बराबर क्या रह गए? टोटल। यानी कि टोटल कितने बच गए हमारे पास? 29 रह गए। तो टोटल इसमें कितने होंगे? जो छात्र हैं उनकी संख्या कितनी होगी? 29 होगी। तो इस प्रकार से आप पहले क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर ऊपर से नीचे से पूछे तब भी आप इसी तरीके से करेंगे, अगर बाएं से और दाएं से पूछे तब भी आप इसी तरीके से करेंगे। तो इसके अंदर अगला क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, आप ट्राई करके देखें होता है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? छात्राओं की एक पंक्ति में ललिता आगे से 16वीं है। आगे से क्या है? 16वीं। वही बाएं और दाएं की तरफ लेंगे। आगे से क्या है? 16वीं है। आगे से है 16वीं। इसी प्रकार पीछे से 22वीं है। पीछे से क्या है? 22वीं है। इसका नंबर पीछे से कौन सा है? 22वां।
पीछे से, आगे से और पीछे से। तो आगे से और पीछे से दोनों को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। 22 छात्राओं की एक पंक्ति में ललिता आगे से 16वीं है, पीछे से 22वीं है, तो 22 प्लस 16। इसकी सिंपल ट्रिक क्या है, 22 और 16 कितने हो गए, 16, 22 प्लस 16 38। तो इसमें और कितनी छात्राओं को शामिल करेंगे, छात्राओं की संख्या 47 हो जाएगी। तो मैं 22 16वीं और 22वीं है, तो 2 बार जुड़ गया इसमें 38। अब 38 में से हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 37। यानी जितनी 37 हैं और इस कितनी छात्राओं को शामिल करें कि छात्राओं की संख्या 47 हो जाए। 47 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कितनी छात्राओं की संख्या जोड़नी पड़ेगी, 10 की। या फिर आप कर सकते हैं 47 में से जो आया उसको घटा दिया, 37 कितनी रहेगी 10 और छात्राओं को हमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लिया हमने, अगला क्वेश्चन है तीसरा, टाइप फर्स्ट में ही है। एक कक्षा के छात्रों की पंक्ति में रमेश पंक्ति के दोनों छोर से 16वां है, छात्रों की पंक्ति में, तो बॉयज, बात किसकी करते हैं हम, बॉयज की। बॉयज क्या है, पंक्ति के दोनों छोर से, एक साइड से कौन से स्थान पर, 16वें स्थान पर है, और दूसरी तरफ से भी, इधर से भी 16वें पर है, और इधर से भी कितने पर है, 16वें पर है। तो दोनों तरफ से क्या है, 16वें स्थान पर है, कौन है, रमेश। तो 16 प्लस 16 इक्वल टू कितना हो गया, 32 माइनस 1 कितने, 31। कितने लड़के हो गए, 31 लड़के हो गए। इसी प्रकार कक्षा की छात्राओं की पंक्ति में, गर्ल्स की जो पंक्ति है उसके अंदर अगर बात करें गर्ल्स की, तो छात्राओं की पंक्ति में पूजा आगे से 11वीं, पूजा आगे से कौन सी है, आगे से 11वें स्थान पर है, पीछे से 19वें स्थान पर है, पीछे से, तो प्लस 19वें, 11वें और 19वें को जोड़ा हमने तो कितना आ गया हमारे पास 30। तो 30 में से हम क्या कर देंगे, टोटल निकालने के लिए लड़कियों की संख्या के लिए -1 करेंगे, तो कितने आ गए 29। तो इस प्रकार हमें पता चला कि लड़कों की जो संख्या है वो तो 31 है, और लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है, 29। तो 31 और 29 टोटल की अगर विद्यार्थियों की संख्या हमें निकालनी है, तो 31 और 29 कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 60 हो जाएगी। तो 60 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन करने हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसी प्रकार के हम आगे भी सेकंड टाइप, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल टॉपिक था, टाइप फर्स्ट है, वेरी इजी है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।